गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होगा और कमजोर पिच है। हालांकि काफी हद तक इंडिकेशंस ध्यान रखें, कल डाउ के फ्यूचर्स दे रहे थे पर वो 2% के आसपास 1.5% के आसपास ही कमजोरी के थे। दरअसल अमेरिकन मार्केट्स में ऑलमोस्ट 3% तक का दबाव आया, करेक्शन टेरिटरी में वापस चले गए। इस साल का तीसरा सबसे कमजोर सेशन था। चीन को लेकर कंसर्न्स, फेड के मूव को लेकर कंसर्न्स और कच्चे तेल की जो पटाई हुई वापस, वो सब दबाव बना रही थी। यूरोपियन मार्केट्स में 2.5 से 3% तक का दबाव था, वहां पे भी कमजोरी के साथ ही दिन भर कामकाज हुआ। और चीन को लेकर जो कल आर्थिक आंकड़े आए थे उसका खास तौर पर इंपैक्ट यूरोप पे देखने को मिला। एशिया कल भी कमजोर था, आज भी वीकेस्ट ट्रेंड्स ही दिखा रहा है और लेकिन मिक्स्ड है। निकेई दिखा रहा है उछाल के साथ कामकाज, शंघाई में कमजोरी है, हालांकि लोअर लेवल से मेरे ख्याल से शंघाई भी कुछ रिकवर जरूर हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी लेकिन दर्शा रहा है कि हल्के हरे निशान या फ्लैटिश कहना चाहिए आज शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो एशिया एक मिक्स संकेत दे रहा है, शायद वो कॉशियस ट्रेडिंग के संकेत दे रहा है, ध्यान रखें। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होने वाली है? रणनीति बहुत ही डिफिकल्ट है इस समय बनाना, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे इस समय 120 पॉइंट ऊपर है और उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए एसजीएक्स निफ्टी आपको ऊपर दिख रही है, लेकिन चाइना का मार्केट नीचे है। और समस्या ये है कि किसको देख के रिएक्ट करेगा इंडियन मार्केट। दोपहर में यूरोप खुलेंगे जो कल बहुत बुरी तरह से गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो सेंटीमेंट एक तरीके से आप जो कह सकते हैं ओवरऑल पिक्चर बहुत खराब है, मूड अच्छा नहीं है। डोमेस्टिक फ्रंट पे मैट नहीं लगेगा 15 से पहले, तो वो एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन जो ट्रेंड है वो ऐसा लगता है कि शुरुआत आपकी मार्केट की अच्छी हो सकती है, ओपनिंग ट्रेड जो है ऊपर की तरफ दिखेंगे, लेकिन वो कितना सस्टेन करेंगे इसको लेकर के डाउट है, क्योंकि कल भी एफआईआईज ने 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। तो यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि आपको एक कॉशियस ट्रेड बना के रखें और सिलेक्टर्स को अभी भी लगता है कि शॉर्ट्स के मौके शायद ज्यादा मिलेंगे रादर बाय के। तो एक मिक्स टीम रहेगी, लेकिन बायज बिकवाली की तरफ रहेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो शैटर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते तो खरीदारी करना है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज भी शायद उछाल आएगा तो बिकवाली करने के मौके होंगे। बाजार में किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई खरीदारी करना नहीं चाहता, किसी को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली कितनी और तगड़ी पटाई हो सकती है। तो कंफ्यूजन तो बहुत है। पर इंटरेस्टिंगली जब आप स्टॉक्स को उठाओ और देखो कि आज से 20 दिन पहले ये स्टॉक तो इस भाव पे भी बहुत अच्छा लगता था, आज इतना हो गया तो बेचने की हिम्मत नहीं हो पा रही। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस बाजार में, क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉजिक कहता है कि बेचो और दिल कहता है कि यार ये तो स्टॉक बड़ा अट्रैक्टिव हो चुका है। आज का ट्रेडिंग सेशन हमें लगता है शायद इस तगड़े सेल ऑफ के बाद थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन पे देखने को मिले। हो सकता है इवेंचुअली दबाव के साथ हो कामकाज, हम कुछ खरीदारी करने की हिम्मत करेंगे। ट्रेडिंग के लिए आज से इन पोजीशंस को अप्रोच करें। बाजार का मूड बिगड़ता है तो कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे पोर्टफोलियो में, एग्जिट कर ले, पता नहीं डाउन साइड रिस्क कितना बन जाए। लेकिन आज हमें लगता है शायद बाउंस के लिए काफी हद तक कई स्टॉक्स में प्ले अप किया जा सकता है, इसीलिए कई जगह हम खरीदारी करने का मूड बना रहे हैं। नीरज जी, शुरुआत कहां से? तो शुरुआत जैसे कि आशीष ने कहा, रोजर दैट, मतलब बिल्कुल से कोई शक नहीं कि यही होना चाहिए, लेकिन सर्कल्स में से लगता है कि अगर गैप अप थोड़ा सा होता है तो वहां पे मौके होंगे। वोल्टास पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे शॉर्ट तो नीचे। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप हुए हैं, तो हो सकता है शुरुआती ट्रेड में आपको थोड़े से कटते हुए दिखे तो आपको ये स्टॉक फ्लैट के थोड़ा ऊपर दिखे, लेकिन मौका शॉर्ट का ही इसलिए बने क्योंकि कोई रिस्पाइट के संकेत है नहीं। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और होगी जब ऊपर जाए तो आप देखें 246 या उससे नीचे का टारगेट लेते हुए इसमें आप शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत दिनों बाद किसी प्राइवेट बैंक में जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला, वो कोटक बैंक था। 6-6.5% का लिए कमजोर हुआ है और इसमें भी बहुत शॉर्टिंग कल बनती हुई दिखी है। तो नई सीरीज की शुरुआत में ही तगड़े शॉर्ट्स बनना, ये एक संकेत इस बैंक के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी इसने बहुत अच्छा एक रनअप दिखाया, तो नेचुरल था कि प्रॉफिट बुकिंग होती हुई इसमें दिखेगी। और अब प्राइवेट बैंकों में जो बिकवाली देखने को मिल रही है वो थोड़ा ज्यादा चिंता की बात। एक्सिस बैंक भी कल देखिए काफी तेज गिरावट उसमें थी। सेक्टर्स में लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट का मौका आपके पास होगा। 600 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें बिकवाली करें, 615 पे स्टॉप लॉस रखें। वो जो आखिरी कुछ स्ट्रेंथ के पिलर्स थे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, आउट परफॉर्मेंस था इस काउंटर में, वो आखिरी के स्ट्रेंथ के पिलर्स भी टूट रहे हैं। वो दिक्कत की बात है या फिर शायद बॉटम आउट प्रोसेस है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत यहाँ पे खरीदारी के साथ ही करना चाहेंगे हम, और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, रिस्की ट्रेड लेकिन हमें ये कंपनी इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव नजर आती है, वो है सन फार्मास्यूटिकल्स। तमाम कंसर्न्स वे कर रहे हैं। हमारा मानना है ऐसे मार्केट में वैसे भी फार्मास्यूटिकल स्टोरीज और फार्मास्यूटिकल्स जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं उनको रडार पे रखें। तगड़े लॉन्ग टर्म में बहुत स्मार्ट आउट परफॉर्मेंस कंपनीज दे सकती हैं।
ये स्टॉक क्योंकि कंसर्न्स थे इसीलिए वैल्यूएशन वाइज अपने पीयर्स के मुकाबले काफी हद तक आपको अट्रैक्टिव नजर आएगा। तो कंसर्न्स हैं तो रिस्क तो है ही है ऑब्वियसली, लेकिन हमें लगता है जिस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जिस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सन फार्मास्यूटिकल बेहद अट्रैक्टिव है। हमें लगता है खरीदारी करें, आज के लिए 924 925 तक के लेवल तक अप्रोच करें। शायद फार्मास्यूटिकल्स ट्रेंड, अगर ट्रेंड वाकई डाउनसाइड का है तो उस ट्रेंड को शायद आज बक करते हुए नजर आए, यानी कि मजबूती के साथ ये पॉकेट शायद ज्यादातर कामकाज करे, तो उनमें सन फार्मास्यूटिकल्स हमने सिंगल आउट करा है। स्पाइस जेट कल भी हमने हाईलाइट करा था, कल भी सुजलॉन इस समय, सुजलॉन एनर्जी इंटरेस्टिंग है, हमें लगता है इस काउंटर में आप खरीदारी करके चलें। सुजलॉन एक स्टोरी है जिसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं, पर कितना समय लगेगा इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स का चेक इन करना है इस कंपनी में, बैलेंस शीट को रीसेट करने की कोशिश, लगातार नॉन कोर एसेट्स को बेच के हालात इंप्रूव करने की जो लगातार कोशिश चल रही है, वो सब पॉजिटिव है। पर वो बड़े मार्केट नेम्स के चेक इन करने के बाद स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम आया था, इक्वली स्ट्रांग करेक्शन हुआ, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ये स्टॉक अभी भी निबलिंग के लायक है, यानी कि इन लेवल्स के आसपास शायद छोटी खरीदारी करना यहाँ पे बनता है। ट्रेड के लिहाज से तो हमें लगता है आज फिर से शायद खरीदारी करने के मौके हों, तो पेशेंस रखें। स्क्रीन पर अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ खरीदारी हो रही, कुछ मोमेंटम आ रहा है, तो शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढने। पहला लेवल, क्योंकि हम एग्रेसिव नहीं जा रहे आज, कंजर्वेटिव लेवल्स हैं 22 रुपए के आसपास, जो हमें लगता है शायद स्क्रीन पर आज देखने को मिले, तो सुजलॉन में खरीदारी करने की सलाह। तो सन फार्मा और सुजलॉन दो शुरुआती खिलाड़ी जिनमें खरीदारी करने की रणनीति है हमारी। इसी के साथ वक्त तो चला है ये जानने का हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी कौन से हैं आज। एल्स्टॉम इंडिया हुआ खरीदारी के लिए स्टॉक, इस पर भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पे इसको ले रहे हैं। ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत तगड़ा करेक्शन ले चुका है, 750 पौने 800 से गिर के 650 करीब आ गया। लेटेस्ट खबर इसमें यह है कि बिहार में एक जो लोको प्लांट बनना है रेलवे का, उसमें ये लोएस्ट बिडर के तौर पर उभर के सामने आ रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। और शायद कल ये खबरें भी थी कि पहला एफडीआई प्रोजेक्ट होगा जो रेलवे के लिए होगा, और वो सेक्टर्स को लगता है कि इसके हाथ में अगर आया, अभी पक्का नहीं कि इसको ही मिलेगा, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि लोएस्ट है तो हाथ में आ सकता है, तो काफी एक बड़ा सिग्निफिकेंट ड्राइवर इस स्टॉक के लिए होगा। और वैसे भी कई बार हमने आपको पहले बताया कि ऐसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में है वर्ल्ड वाइड, और उनके सामने कोई मैच नहीं है, तो सेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छा पिक आपके लिए हो सकता है। क्योंकि करेक्शन ऊपर से बहुत ज्यादा इसमें हुआ है, तो आज मार्केट अगर थोड़ा सा बाउंस लेता है तो इसमें अच्छी तेजी आ सकती है। 684-85 के आसपास का टारगेट लेते हुए स्टॉक इंडिया में खरीदारी करके चले। 660 का स्टॉक लॉस। आशीष, अशोक लेलैंड कई बार हाईलाइट कर चुके हैं हम, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड आपको इस काउंटर पर लगेगी। एक तबका मानता है कि यार ये तो 12 रुपए का स्टॉक था जो 90 पे आ चुका है, तो बहुत तगड़ा मल्टी बैगर है और बड़ा वैल्यूएशंस महंगे हैं, क्योंकि अगर आप बुक्स पे देखेंगे तो हाँ वैल्यूएशंस महंगे हैं। पर एक तबका ज्यादा जिसपे हम भी तवज्जो देते हैं, जिस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के, वो अभी भी प्राइस में शायद फुली डिस्काउंटेड फॉल नहीं है। ये काउंटर अभी भी हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ध्यान रखें, वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव इसीलिए भी है क्योंकि ये कंपनी लॉस से अब प्रॉफिट्स की तरफ मूव कर रही है, और हम एक्सपेक्ट करें कि प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी यहां से एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट अशोक लेलैंड की दिखाएगी। दूसरा, हमने शुरुआत से हाईलाइट करा था कि फाइनेंशियल ईयर FY16 के सेकेंड हाफ से आपको कमर्शियल व्हीकल स्पेस में तगड़ा पिकअप देखने को मिलेगा, तो ऑटोज में सीवी वो स्पेस है जो अट्रैक्टिव होगी। इस कंपनी के जो लगातार नंबर्स आ रहे हैं वो डिलीवर दिखा रहे हैं किस तरह का मार्क्ड इंप्रूवमेंट इसकी मंथ ऑन मंथ सेल्स में देखने को मिल रहा है। साउथ इंडिया फोकस, 25% देश की कमर्शियल व्हीकल स्पेस का मार्केट शेयर, माइनिंग में पिकअप जो करने की बात हो रही है अशोक लेलैंड, और उसके साथ साथ ध्यान रखें वो जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पे JNNURM स्कीम्स पे सरकार का फोकस, तो अशोक लेलैंड बड़ा अट्रैक्टिव प्ले अभी भी है। हमें लगता है वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं, किसी भी करेक्शन में खरीदारी करने के मौके हैं। किसी भी स्टॉक के डाउनसाइड को इस मार्केट में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल बात है, तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 99 तक के लेवल्स तक पहुंचा था, वहां से करेक्ट हो चुका है। कितना करेक्शन होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अट्रैक्टिव है, हाँ इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव है। तो डिपेंडेबल इसीलिए क्योंकि निबलिंग करने के मौके हैं, हल्की खरीदारी करें। कल भी अच्छे नंबर्स थे, कल बाजार का मूड बिगड़ा था तो ये स्टॉक 3% कमजोर हो गया था। हमें लगता है वो नंबर्स कल वाकई स्ट्रांग थे अगस्त बिक्री के। अशोक लेलैंड में शायद आज भी खरीदारी करने के मौके, और इनफैक्ट हम बेट कर रहे हैं कि शायद ये काउंटर आज हरे निशान के साथ कामकाज करेगा। ना सिर्फ निबलिंग करने के मौके हैं, शायद आज ट्रेड के लिए आज से भी अगर आपको हरे निशान में कामकाज करता हुआ नजर आए, शायद ये लॉन्ग जाने की भी कोशिश करी जा सकती है। ऑलमोस्ट 90 तक के लेवल से आज अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस।
बेहद खराब हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए। पहले दोनों ट्रेडिंग सेशन बेहद कमजोरी भरे और कल तो सेंसेक्स 600 पॉइंट और निफ्टी 200 पॉइंट लुढ़क गया। ग्लोबल मार्केट्स की चिंताएं, एफआईएस की बिकवाली का दबाव है, क्रूड के दाम फिर से बढ़ते और उतार चढ़ाव का ट्रेंड दिखाते नजर आ रहे हैं और साथ ही आंकड़े साथ नहीं दे रहे हैं बाजार का। ऐसे में क्या बिकवाली और बढ़ेगी? ग्लोबल मार्केट्स के इस उतार चढ़ाव का क्या असर होगा भारतीय बाजारों पर और क्या पिछले लो 7,665 के आसपास के वो होल्ड कर पाएंगे या बाजार यहां से देगा बाउंस बैक? ऐसे में क्या हो रणनीति अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर? बताएंगे हम क्या लेवल्स हैं हम और कहां लगाएं आप पैसा और कैसे करें ट्रेडिंग इस तरह के बाजार में। अब से कुछ देर में मार्केट काउंटडाउन में ठीक 8 बजे। मिडिल ऑर्डर में यूपीएल पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। कल इस स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिला, काफी कमजोरी के बावजूद जो मार्केट में थी, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में एक ऊपरी स्तरों पे खरीदारी देखने को मिली। सेक्टर लगता है वो फिजल आउट होती हुई दिखी क्योंकि जायज नहीं था वो कि क्यों मार्केट में इतना ये स्टॉक बैलेंस दिख रहा था। तो 512 के लक्ष्य के साथ यूपीएल में शॉर्ट पोजीशन बनाया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये भी कल एक तेजी दिखा रहा था। खबरें ये थी कि जो रेट कट, तमाम बेस रेट कट हुए उससे इन सारी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, उसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम था, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी अब कमजोरी के संकेत ही बनते दिख रहे हैं। 805 का लक्ष्य इसके लिए होना चाहिए। कर्नाटक बैंक, बैंकिंग स्पेस में आप देखिए तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक में जो कट देखने को मिला, एक्सिस में जो कट देखने को मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा में सीवियर करेक्शन कल देखने को मिला। तो ऐसे तमाम सारे बैंक जो बहुत हाल फिलहाल में सस्टेन कर रहे थे उनके लिए बड़ी मुश्किल है। चार्ट पे पैटर्न अगर आप कर्नाटक बैंक का देखें तो वो बहुत वीक दिख रहा है। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत नीचे का टारगेट कहीं सेट होते हुए दिख रहा है जहां पे जाके ये अपने आप को सपोर्ट लेगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि अगर बिकवाली और आज इंटेंस होती है तो कर्नाटक बैंक जैसे शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। 111 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करें तो 122 के आसपास स्टॉक लॉस। आशीष फोकस खरीदारी पर ही रहेगा मिडिल ऑर्डर में भी, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो हमें सिंगल आउट करे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ऑयल एंड गैस स्पेस को हाईलाइट कर रहे थे, कई सारे स्टॉक्स को हाईलाइट कर रहे थे। हमारा स्पेसिफिकली मानना था कि सरकार ऑयल एंड गैस स्पेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इनफैक्ट इवेंचुअली आज वो कैबिनेट की बैठक जो आज सुबह होने वाली कहा जा रहा है उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए जा सकते हैं। क्या होंगे पता नहीं, लेकिन इस स्पेस में हमें लगता है धीरे धीरे सरकार जो कामकाज कर रही है या फिर करने की मंशा जता रही है वो इंटरेस्टिंग है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की कोशिश होगी, और उस कड़ी में हम पहले तो सेंटिमेंट्स के लिहाज से, क्योंकि वो बड़ा लॉन्ग जेस्टेशन होने वाला है, कब तक वो होगा, किस तरह से होगा, वो अलग कहानी है, लेकिन सेंटिमेंट्स के लिहाज से कुछ स्टॉक्स आपको सिंगल आउट करने चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम एचओईसी को हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं ऑयल एंड गैस के मूवमेंट के लिहाज से। एचओईसी एक नॉर्थ ईस्ट फोकस कंपनी, नॉर्थ ईस्ट को लेकर मोदी सरकार ने वैसे ही हाईलाइट किया था कि उस स्पेस को डेवलप करने की कोशिश होगी, तो एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट्स की बात। एचओईसी वैसे भी क्योंकि ऑयल एंड गैस स्पेस पे आज इंसेंटिवाइज करने की कोशिश होने वाली सरकार के द्वारा, इस काउंटर को रेडार पे रखें। लोअर लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट ईयर लोज के बेहद करीब आपको ये काउंटर नजर आएगा। वॉलेटाइल काउंटर है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करें, और अगर अच्छा मोमेंटम आ ही जाता है 11 बजे के आसपास, शायद आउटकम आएगा उसके आसपास अच्छा मोमेंटम आ रहा हो, प्रॉफिट बुक कर लें। अनाउंसमेंट कोई किसी तरफ हो सकता है या फिर एक डेड अनाउंसमेंट हो, ऐसा कुछ बड़ा फैसला सरकार ले ही ना। सेलन एक्सप्लोरेशन दूसरी कंपनी है, रीसेंट हाई से बहुत तगड़ा करेक्शन, एक अच्छा बिजनेस, लेकिन ऑब्वियसली जिस स्पेस में ऑपरेट कर रही है उस स्पेस की तमाम कंपनीज, चाहे दिग्गज हो, चाहे छोटी हो या मझौली हो, सबकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। तो प्राइस वाइज तो सब अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन मैक्रो एनवायरमेंट अभी भी इंप्रूव नहीं हुआ है, ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी ट्रेडिंग के लिहाज से 222 से 230 तक के जोन्स तक ये कंपनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, अच्छा मूव शायद आज ट्रेडिंग सेशन में थे। स्पाइस जेट, जो मैं पहले ही कंफ्यूज हो गया था, स्पाइस जेट आज फिर हमारे पोर्टफोलियो में है। कल भी हमने ओपनर के तौर पर इसको हाईलाइट करा था। एक कंसर्न था, लेकिन कल एटीएफ की कीमतें 11% घटाई थी, बहुत बड़ा मार्क पॉजिटिव था, लेकिन कल कच्चा तेल जिस तरह से 3 दिन के उछाल दिखा रहा था, वो ऑब्वियस था कि अगले रिपोर्ट की रिवीजन में एटीएफ की कीमतें बढ़ने वाली हैं।
लेकिन जब वो कच्चा तेल भी कल तगड़ा स्लाइड हुआ तो लगा कि वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन 3 दिनों की रैली थी, अब वो फिजल आउट होना वापस शुरू हो चुकी है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एटीएफ की कीमतें इन लेवल्स के आसपास शायद मेंटेन रह सकती हैं। और स्पाइसजेट तो कल भी मैंने हाईलाइट करा था, मिड कैप स्पेस में, स्मॉल कैप स्पेस में अगर एक रिस्कियर बेट है जो इंटरेस्टिंग लगती है इस समय, उनमें से शायद इसको आप सिंगल आउट कर सकते हैं। ध्यान रखें, मैंने एक वर्ड का यूज करा, रिस्कियर बेट, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आज ट्रेडिंग के लिए आज से 25 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। SRF होगा फ्री हिट स्टॉक, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है काफी कमजोर ट्रेड कर रहा है काउंटर। चार्ट पे बहुत वीक पैटर्न इसमें बनते हुए दिख रहे हैं और कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए 3.5% ये कमजोर होके हुए बंद हुआ था और जिस तरीके की शॉर्ट पोजीशंस इसमें और बिल्टअप होती हुई दिखी है आखिरी के 1 घंटे में, वो इंडिकेट कर रही है कि आज के सेशन में भी ये काफी बिकवाली दिखा सकता है। ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया, तो फंडामेंटली कोई बहुत दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, लेकिन टेक्निकली सेक्टर्स को लगता है प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक प्रेशर स्टॉक पर रहेगा। 40 रुपए नीचे तक का लक्ष्य रखिए, 1110-90 के आसपास का, और 1150 के आसपास स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशन बनाए। आशीष, बाजार का मूड बिगड़ गया है, आपने फ्री हिट में बिकवाली कर दी। खरीदारी पर ही फोकस करेंगे हम आज फिर से। इन्फोएज वो काउंटर है जिसमें एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चले। इस कंपनी को हम शायद, इस कंपनी की साइट्स पे तो हम विजिट कर चुके हैं, naukri.com, तमाम जो स्टॉक साइट्स हैं, पर ये खासतौर पर नौकरी के लिए जाना जाता है इन्फोएज। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, एक इंटरेस्टिंग प्ले है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और इनफैक्ट उस समय लिस्ट हुआ था जब इस स्पेस को लेकर तमाम कंसर्न्स माउंट होते थे। ध्यान रखें, इस कंपनी में प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 44% के आसपास का स्टेक है। एफआईआईज ने बड़ा तगड़ा लैच ऑन कर रखा है इस काउंटर को, तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का स्टेक विदेशी संस्थागत निवेशक ऑलरेडी इस कंपनी में ओन करते हैं। तो एफआईआईज द्वारा एक प्रिफर्ड बेट रही है इन्फोएज हमेशा। अब यहाँ पे खबरें हैं कि आरबीआई ने यहाँ पे तो विदेशी निवेश की जो सीमा है उसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, यानी कि अब वो 50% पे पहुंचा दी गई है। तो शायद अब एफआईआई की अगर वाकई एपेटाइट लौटती है इंडियन मार्केट्स में तो बड़ा पॉजिटिव होगा। लौटती मैंने इसलिए वर्ड यूज करा क्योंकि इस समय तो कैश मार्केट्स में एफआईआई की लगातार बिकवाली के नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन इन्फोएज क्योंकि प्रिफर्ड बेट रहा है, यहाँ पे अब रूम क्रिएट हो गया एफआईआई के फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो इस कंपनी में वैसी सेंटिमेंट्स के लिए आज से पॉजिटिव, और फाइनली वो एफआईआई निवेश जब आएंगे तो अच्छी रेटिंग आपको इस काउंटर में शायद देखने को मिले। वैसे भी अपने रीसेंट लोज के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 1000 रुपए से ऊपर के लेवल्स इसने 52 हफ्तों के हाईस पे दिखाए थे। इस समय ऑलमोस्ट 750 के लेवल्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी हद से रिस्क रिवॉर्ड भी काफी हद तक फेवरेबल नजर आता है। इस काउंटर को रडार पे रखें। आज स्मार्ट मूव्स आरबीआई के मंजूरी के चलते देखने को मिलेंगे, लेकिन इवेंचुअली अगर यहाँ पे लॉन्ग ओनली फंड्स की बाइंग आती है क्योंकि अब उनके पास रूम क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे वापस एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग इस काउंटर की होती हुई नजर आएगी। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस। जेट एयरवेज पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चले। सेलेक्टर्स को लगता है, जैसे आशीष ने भी आपको डिटेल में समझाया कि एटीएफ की कमजोरी जो कट हुआ उसका क्या फायदा हो मिलेगा, तो जेट में हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस आना चाहिए। 333 के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए। बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जबरदस्त कट इसमें देखने को मिला, 215-17 के लेवल से करेक्ट होता हुआ है। अगर मैं कह रहा हूं इसलिए राइटर लगा कि अगर बाउंस आता है मार्केट में तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक शार्प रैली आपको देखने को मिलेगी। 181 का ट्रेडिंग टारगेट होगा, खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन टाटा स्टील पेरेनियल शॉर्ट है, कंटिन्यूअस सेलेक्टर्स में आपको शॉर्ट सलाह दे रहे हैं। कल भी 5-6% गिरा। हमें लगता है कि वो जो हमारा अल्टीमेट टारगेट 139 रुपए वाला है वो कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल आज 200 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 217 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, अब तक खरीदारी करिए, तीनों बिकवाली करने की सलाह है, और बड़ा मुश्किल है इस समय स्टॉक्स को बेचना, लेकिन फिर भी जनरल सीजन पावर डोमेस्टिक मार्केट्स में तो तमाम इश्यूज हम जानते ही हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तमाम इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। आज भी उस लिहाज पे खबरें आती हुई आपको नजर आएंगी। हमें लगता है इसमें सस्टेन्ड सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 63 तक के लेवल से अप्रोच करें। आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक बड़े क्रूशियल जंक्चर पे है। हालांकि वायदा और कैश मार्केट के भाव में एक बड़ा डिफरेंस आपको कल ही नजर आएगा, तो या तो वायदा को करेक्ट होना है या फिर कैश मार्केट को करेक्ट होना है। हमें लगता है कि इवेंचुअली अभी भी पीएसयू बैंक में प्रेशर बना रहेगा, इसीलिए ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आज के लिए टारगेट्स। और फाइनली हीरो मोटोकॉर्प अभी भी शायद प्रेशर बना रहेगा। कल के ऑटो नंबर्स में
खासी कमजोरी है। मेरे ख्याल से 14% के आसपास इसकी बिक्री गिरी है। ऊपर से दिक्कत की बात वो रूरल डिमांड को लेकर, मॉनसून का पूरी तरह से पिकअप ना होना, ये सब प्रॉब्लम्स को शायद यहां से एग्रवेट कर सकता है। रडार पर रखें इस कंपनी को। हालांकि इसकी भी बहुत तगड़ी पिटाई हुई, तो थोड़ा सा रिस्कियर बेट अभी भी बिकवाली करने के लेवल्स के लिहाज से 6 स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अप्रोच करें। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।